हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आधा दिसंबर बीत चुका है। प्रीलिम्स की हवा चालू हो चुकी है। हवा में टेंशन है, लोग डर रहे हैं, लोग डरा रहे हैं। ठीक है, तो उसी थोड़ा ये डर और डराने के माहौल को शांत करने के लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वैसे ये बुक लिस्ट का वीडियो मुझे बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए एक परफेक्ट बुक लिस्ट नहीं होती और यूपीएससी को क्रैक करने की एक कोई परफेक्ट बुक लिस्ट है नहीं। बट क्योंकि मैंने मल्टीपल अटैम्प्ट्स दिए हैं और मल्टीपल अटैम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो मेरे अनुसार मैंने जो बुक लिस्ट फॉलो की थी, अगर लास्ट टाइम में वो आप फॉलो करेंगे तो कम से कम प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस तो हो सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले देखिए, आजकल आप देखेंगे मार्केट में एक नया टर्म चल रहा है। लोग बोल रहे हैं क्या, दैट यूपीएससी इज़ गोइंग डायनेमिक। भाई डायनेमिक यूपीएससी हो रहा है, मतलब कि क्वेश्चंस अगर आप देखें तो क्वेश्चन जो है वो बहुत मल्टीपल एरियाज से आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल एरियाज से आ रहे हैं, तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम लोग ये स्टैटिक जो है, क्या इसको पूरा इग्नोर कर दें? ठीक है, अगर डायनेमिक है तो क्या हम लोग बिल्कुल स्टैटिक को पढ़ेंगे नहीं? हम लोग मान लो ए से जेड जो कंसेप्ट है, अगर यूपीएससी जेड के बारे में पूछ रहा है तो क्या हम लोग ए को पूरा इग्नोर कर दें? नो। याद रखिए, स्टैटिक इज़ एंड विल ऑलवेज बी अ किंग मेकर। ठीक है, मैंने क्या किया है, अब देखिए, क्योंकि स्टैटिक को इग्नोर नहीं कर सकते तो व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक बिग 5 आप लोग के लिए इवॉल्व किया है। ठीक है, याद रखिए, यूपीएससी जो है स्टैटिक में हमेशा बिग 5 पे फोकस करती है, और वो बिग 5 कुछ ऐसे हैं। क्या? सबसे पहले आपका इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री। याद रखिएगा, इस हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिएवल, आर्ट एंड कल्चर सब इंक्लूडेड है, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ये आपके 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि सर ज्योग्राफी में तो उतना क्वेश्चंस नहीं आता है। नहीं, अगर आप 1-2 साल का अभी लेटेस्ट ट्रेंड देखेंगे तो ज्योग्राफी में अब ये लोग कहाँ फोकस कर रहे हैं, ये लोग कोर ज्योग्राफी पे फोकस कर रहे हैं। 2025 का ही पेपर देख लीजिए, आइसोथर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया, तो ये लोग कोर ज्योग्राफी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है, लास्ट चंक मिसलिनियस। वैसे तो अगर आप देखें तो मिसलिनियस इन्हीं का ही पार्ट होता है। उसमें जैसे मान लीजिए करेंट अफेयर्स है, तो वो इस बिग 5 का ही पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के ऊपर सवाल पूछ लिया, इन्वायरमेंट के लिए पूछ लिया, बट इसको मैंने अलग रखा है। तो आपका बिग 5 कंप्यूट करता है अराउंड 80% पेपर, 80 या 85% बोल सकते हैं, और जो लास्ट चंक है वो कंप्यूट करता है 15% पेपर। और आपको जो प्रीलिम्स है उसको जस्ट क्वालिफाई करना है। आपको 200 में 200 मार्क्स नहीं चाहिए। अगर आप 95 प्लस या मान के चलिए सेफ 100 प्लस ला रहे हैं तो आपका एक कंफर्टेबल स्कोर है आराम से प्रीलिम्स क्लियर करने का। ठीक है, अब देखिए, मिसलिनियस में मैंने क्या क्या रखा है, करंट अफेयर्स, आईआर उसी का पार्ट हो गया, साइंस एंड टेक को भी मैंने यहाँ रखा है, और एक मैपिंग को और अदर्स जो मिसलिनियस है उसको मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, अब चलिए वापस, अब मैंने आपको बता दिया क्या, बिग 5। अब भैया जो मेन मुद्दा है, कैसे फॉलो करें। अभी तक मान लो हमने मेंस रेडी बाई दिसंबर किया है या हमने कुछ भी किया है, ठीक है, तो अब हम लोग प्रीलिम्स मोड में जा रहे हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है, तो हम लोग उस चीज़ को क्या फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा प्रीलिम्स जो है कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की बुक की, मैं वो आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी। मैंने क्या किया था, मेरा वैसे कॉमर्स बैकग्राउंड था, ठीक है, तो इसलिए मुझे इकोनॉमी में दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने क्या किया था, मैंने इनिशियल में रमेश सिंह बुक फॉलो किया था, लास्ट में ओनली इसका जो प्रहार मैगज़ीन आता है ना, हाँ, उसका वो शॉर्ट आता है, क्रिस्प रहता है, मैंने उसको फॉलो किया था। आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। और आप भी चाहें तो ये लास्ट डेज़ में जो है, अगर आप फुल्ली प्रीलिम्स मोड में आप शिफ्ट होने वाले हैं जनवरी मिड या फेब फर्स्ट वीक से, तो आप ये सोर्सेज फॉलो करके आप बिल्कुल प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका मतलब ये नहीं कि एकदम आप बेसिक्स को पढ़े नहीं, बस ये पढ़ लें। ठीक है, इसको समझने के कंसेप्ट देखिए, याद रखिए, कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, बट कंसेप्ट्स अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी बुक जो है उस चीज़ को समझने में हेल्प कर देगी और आप उस चीज़ को आप पेपर में सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है। उसी तरह अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में स्पीसीज़ वगैरह पे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट गैसेस पोल्यूशन वगैरह पे पूछा जा रहा है, तो उसका कोई भी एक बुक फॉलो कर लीजिए। जैसे मैंने देखिए, मैंने शंकर आईएएस की किताब फॉलो की थी, ठीक है। लोग पीएमएफ भी रेफ़र करते हैं, बट मुझे ये थोड़ी बल्कि लगी थी, इसलिए मैंने शंकर आईएएस फॉलो किया था इनिशियल में, वो भी बस समझने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो कंसेप्ट्स के लिए ओनली आईएएस की प्रहार भी आप रेफ़र कर सकते हैं, उससे भी आपका काम बन जाएगा। अब देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मैंने तीनों को एक साथ लिखा है, मॉडर्न, एंशिएंट मिडिएवल और आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न के लिए मैंने एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट किताब जो थी जिसको फॉलो की थी और इससे काम बन जाता है, वो थी स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम में भले कुछ पढ़े ना पढ़े, इसके जो लास्ट पेजेस हैं वो रटना बहुत ज़रूरी है, उससे सवाल बनते हैं, ठीक है। हर चैप्टर के एंड में समरी दी हुई है, बट आप 4-5 महीने दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप स्पेक्ट्रम को अच्छे से कवर कर लें। एंशिएंट मिडिएवल लोग अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं आपको लास्ट डे स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, तो मैंने जो फॉलो किया था, क्या किया था, मैंने हमेशा से लूसेंट को फॉलो किया है, बहुत ही फैक्चुअल है और क्वेश्चन से डायरेक्ट लड़ते भी हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर की जहाँ तक बात है, तो मैंने एक आईएएस नेटवर्क की किताब आती है, ठीक है। वो बेसिकली एक समरी ही है। किसकी समरी है? आपने नितिन सिंघानिया देखा है ना बुक, उसकी एक तरह से समरी ही है ये, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्रिस्प हो जाती है और इजी हो जाती है पढ़ने के लिए, तो मैंने उसको फॉलो किया था, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए पॉलिटी के लिए बाइबल वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत, ये मैंने यही फॉलो किया था, और इसको इग्नोर मत करिए, ठीक है। डू नॉट इग्नोर, मेरे हिसाब से इसको फॉलो करिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आपको ही पता है, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 11-12 की एनसीईआरटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आजकल मैंने आपको पहले भी बताया कोर कंसेप्ट्स के ऊपर यूपीएससी जा रही है, ठीक है। तो उस पर आप लोगों को एनसीईआरटीज़ पूरी पढ़ लीजिए। जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसके लिए क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए, उस टॉपिक को समझ लीजिए। जैसे आइसोथर्म्स है, नहीं समझ में आ रहा है, गूगल पे जाइए, उस टॉपिक को समझ लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने क्या किया था, क्रिस्प लास्ट में क्रिस्प समरी के लिए ला एक्सीलेंस की एक रेडी रिकॉर्नर बुक आती है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी आती है, इंडियन ज्योग्राफी की भी आती है, पतली सी होती है, ठीक है। रिवीजन के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, तो मैंने उसको फॉलो किया था, ठीक है। उसी तरह करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स के लिए मेरे हिसाब से बस एक सोर्स काफ़ी है, सोर्स के पीछे मत भागिए। मैंने क्या किया था, हमेशा से PD65 को फॉलो किया है, उसको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप मंथली फॉलो करना चाह रहे हैं तो मंथली भी आप विज़न की फॉलो कर सकते हैं। ये जो मैंने सोर्सेज यूज़ किए थे मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। चेंजेस आर ऑलवेज अलाउड, ठीक है। साथ ही साथ मिसलिनियस में मैपिंग के लिए मैं क्या करता था, रोज़ आधा घंटा मैं लेके बैठ जाता था, ठीक है। लोग रेफ़र करते हैं सुदर्शन गुर्जर सर की वीडियोस, आप वीडियो रेफ़र कर सकते हो, मैंने उतना ज़्यादा रेफ़र नहीं किया था, ठीक है। आप कर सकते हो, तो ऐसे ये जो मैंने बताया। और दूसरा, यूट्यूब पे अगर आप जाओगे तो आपको मैपिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, उसको भी आप देख सकते हो, जस्ट टू इग्नोर द फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो ये जो था, ये चीज़ें मैंने फॉलो की थी और इससे मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। तो मेरे हिसाब से ये जो सेफेस्ट लास्ट टाइम बुक की जो लिस्ट है, इससे ज़्यादा आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतना आप कर लेंगे, प्रीलिम्स तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। याद रखिए, बुक लिस्ट मैटर नहीं करती, मैटर क्या करती है, कंसेप्ट्स को आप कितने अच्छे से समझ रहे हैं और कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, देखिए सीसेट फैक्टर। सीसेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका PYQs। 2013 से 25 का PYQ उठाइए, ठीक है। क्या पेपर देखिए, सबसे पहले टॉपिक देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया नंबर सिस्टम का, टॉपिक उठाइए, यूट्यूब पे जाइए, नंबर सिस्टम का कुछ प्लेलिस्ट खोलिए, उसका वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद वापस से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अगले वीडियो पे जाइए, उसका कंसेप्ट वापस से समझिए, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाइए, नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वापस से यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए प्लेलिस्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज, यूट्यूब पे देखिए, इसका सारा कंसेप्ट समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए, क्वेश्चन में लगाइए, बन जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यूटी आप टॉपिक्स में मेंटेन करिए, सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, और आपका सीसेट सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना ही एनएफ है सीसेट के लिए। बाकी सीसेट के लिए मैं आप लोग के लिए एक डिटेल्ड
वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग रिवाइज़ करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग मिलेंगे वापस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।